हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी और आज की इस वीडियो के अंदअंदर जो है वो STS IBF FF15 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर साइंस के इंटरमीडिएट के, मैं ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुका हूं। जिसने नहीं देखा तो सबसे पहले वो पार्ट 1 जाके देख ले। तो ऊपर आई बटन में जो है वो लिंक करा होगा, तो यहां से आके आपने पहले पार्ट 1 देखना है और फिर जो है वो पार्ट 2 स्टार्ट करना है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले जो है वो बार बार यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आपके भाई का फेसबुक पर पेज है तो यार ये काइंडली इसका जो है वो इसको लाइक कर दिया करें, क्योंकि नई से नई जो अपडेट्स होती हैं, वीडियोस होती हैं और आपके कोई मैसेज होते हैं 1 to 1 मुझसे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और जो भी अब ये जो PDF है, जो भी मैंने पहली वाली जो PDF वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1 के नाम से जी कंप्यूटर साइंस के। इसी तरह से पार्ट 2 भी जो है वो इंशाल्लाह मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो आपने जो है जब वीडियो आप खत्म हो जाए तो आपने मेरे पेज पे जाके यहाँ से वो PDF जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, जो मैं ये दिखाने वाला हूँ अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार आपके भाई का यूट्यूब पे जो है वो चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लें और वहां पे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो है मेरे पास जो है वो PDF है और यहाँ पे जो है वो जिस तरह से पार्ट 1 पे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इसी तरीके से मेरा दिल किया कि जो है वो पार्ट 2 पे जो है वो बना दिया जाए। तो इंशाल्लाह मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और पूरे चांसेस लगने के। तो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि जो है वो उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, कॉन्सेप्चुअल जो है वो चीज़ों को समझाऊंगा, जो है वो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो आप जो सिर्फ मेरी ये वीडियो देखेंगे और आपको इंशाल्लाह याद होते चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ कंप्यूटर एलिमेंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ चार्ट। अब यहाँ पे जो है वो एक्सेल के अंदर बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, एक्सेल और MS वर्ड के अंदर। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं प्लॉट एरिया होता है, सीरीज होते हैं, पाई चार्ट होते हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ चार्ट्स जो है वो होते हैं। एक फाइल जो है वो हैंडलर जो होता है वो ये जो है वो कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल डेट इज हाईलाइटेड विद अ हैवी बॉर्डर। अच्छा, जो भी आप देख सकते हैं कि जब आप एक्सेल में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे आपको पता होता है कॉलम्स बने होते हैं और रोज बनी हुई होती हैं। तो वो जो उसमें मिल के जो होता है वो सेल बनता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे किसी भी सेल पे तो वो एक्टिव हो जाता है, उसके बॉर्डर जो है वो डार्क हो जाते हैं, तो वो एक्टिव सेल कहलाता है। तो ये सवाल भी उसी तरीके से है, जो हैवी बॉर्डर हो जाते हैं तो वो एक्टिव सेल कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 3 कह रहा है, इन कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल रेंज A3 थ्रू G3, ठीक है। तो वो जो है वो शुड बी कीज इज एज, मतलब वो किस तरीके से होगा, उसमें रेंज किस तरह की मतलब होती है और किस तरह से लिखी जाती है, ये सवाल का लुबे-लुबाब है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि एक्सेल के अंदर ना माइनस और ये इस तरह से डॉलर और इस तरह के साइन जो है वो होते नहीं है। कॉलम और रोज में जो है वो पहले आपके अल्फाबेट्स चल रहे होते हैं और फिर जो है वो आपके वो चल रहे होते हैं, नंबरिंग चल रही होती है। अब इस तरह से देख सकते हैं आप, ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी एक्सेल के अंदर जो है वो माइनस में कोई चीज नहीं होती इस तरह से आप जो है ना, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे अगर पीछे इक्वल्स डाल देंगे तो इसका मतलब ये हो गया A3 माइनस G3, जो भी इसमें वैल्यूज होंगी उनको माइनस कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कुछ सेल की रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से सेल की रेंज आपके सामने सेलेक्ट होकर आएगी, उसका B हो जाएगा। इस तरह से नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर इन MS एक्सेल शीट, कितने एक्सेल में कितने जो है वो कॉलम्स होते हैं। तो ये आपने यूनिवर्सल है, याद रखना है 16384, ठीक है। और इसी तरह से नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच वन इज एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस चीज में रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं, लाइक एक्सेल। तो यहाँ पे हमारा B आंसर हो जाएगा MS एक्सेल, जो कि स्प्रेडशीट को हम क्या कहते हैं, रोज एंड कॉलम्स। इस नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 कह रहा है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट्स। अच्छा, जितने भी जो फॉर्मूला होते हैं एक्सेल के अंदर वो स्टार्ट जो होते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा वो इक्वल्स टू के साइन से होते हैं, जो कि इसका ऑप्शन है D, ठीक है। हमेशा इक्वल्स टू लगाएंगे, उसके बाद ही जो है वो आपका कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि कमेंट पुट ऑन एक्सेल सेल विच इज डिस्प्लेड बाय टेकिंग द माउस पॉइंटर देयर इज कॉल्ड। अच्छा, जो भी कमेंट अगर आप लिखते हैं, कोई भी एक्सेल पे कुछ शीट वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप कमेंट देते हैं, तो उस कमेंट को जो है ना आप जो कहते हैं सेल टिप। जब आप उसके ऊपर कमेंट के ऊपर अगर आप माउस लेके जाएंगे अपना, तो वहां पे सेल टिप लिखा आ रहा होगा तो वो सेल टिप कहलाता है, ठीक है। होगी आप कमेंट बेसिकली एक्सेल के जो कमेंट्स देते हैं आप, तो उसको हम सेल टिप कह रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से 8 है, CSS
स्टैंड्स फॉर। अब CSS जो है CSS वो वाला CSS की बात नहीं हो रही जिसमें आप AC और डिप्टी कमिश्नर और ये पुलिस ग्रुप लगते हैं, ये पुलिस ग्रुप में जाते हैं। ये CSS जो है वो बेसिकली कंप्यूटर की दुनिया में HTML और CSS जिसमें जैसे स्टाइलिंग होती है, कलरिंग होती है, लाइक आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई बटन वगैरह होता है, ठीक है ना, क्लोज विंडो का और ये जो भी बटन वगैरह होते हैं, ये क्या होता है, स्टाइलिंग हो रही होती है, ठीक है। जैसे अगर आप HTML वेबसाइट खोलते हो तो किसी वेबसाइट के अंदर कोई बटन लगा हुआ होता है या कोई भी इस तरह कलरिंग दिख रही होती है तो वो आपकी CSS से होती है। उसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। इस तरह से हम नंबर 9 जो है चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डैश सॉफ्टवेयर। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बेसिकली एक चीज दिमाग में रखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ना वो बेसिकली होता है फॉरवर्ड पर्पस जो होता है ना, इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। लाइक आपने इसमें कुछ एप्लीकेशन लिखनी है या कोई आपने उसमें कोई लेटर टाइप करना है तो वो वर्ड होता है। एक्सेल के अंदर आपकी कोई बैलेंस शीट्स वगैरह बनती हैं और ऑफिस के जो भी कैलकुलेशन टाइप काम जो होते हैं, ठीक है ना, सैलरी शीट्स वगैरह, वो सारी आपकी एक्सेल पे बन रही होती हैं। अब MS वर्ड क्या है, वो ये पूछ रहा है कि MS वर्ड क्या है और क्या कहते हैं, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की दुनिया के अंदर बेसिकली दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दोनों को आप समझ लें, बिल्कुल आसान से मैं समझा रहा हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप जो यूजर की नीड होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप विंडो डाउनलोड करते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं, सॉरी, तो विंडो इंस्टॉल करने के बाद आप देखते हैं कि कुछ चीजें जो है वो नहीं होती हैं। जो चीजें फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें MS वर्ड नहीं होता विंडो इंस्टॉलेशन के बाद, जो MS वर्ड जो आप इंस्टॉल करते हैं, मतलब जो चीज अपनी सहूलियत के लिए इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जब आप विंडोज करेंगे, विंडोज के जब विंडोज इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड या पावर पॉइंट नहीं होगा। वो चीज आप डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से जाके या USB से इंस्टॉल करेंगे या CD से इंस्टॉल करेंगे, तो वो जो चीज जो है वो आपकी नीड को फुलफिल करे, ठीक है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आप डाउनलोड कर रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं। और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइक जो कि सिस्टम में बिल्ट इन होता है, फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझें। तो अब ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा, जाहिर बात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वही चीज है जो कि आपकी नीड है, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा, इसका A हो जाएगा। 10 की तरफ चलते हैं। मैक क्या है, मैक बेसिकली देखें ना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैक हो गया, फेडोरा हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, ये सारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैक जो है वो बेसिकली एप्पल का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटॉश, ठीक है। तो यहाँ पे ये B हो जाएगा। इस तरह से हम 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन द वीडियो मॉनिटर। वीडियो मॉनिटर पे आपसे स्मॉलेस्ट जो है ना, जो आपका जो एलिमेंट होता है ना, वो होता है आपका पिक्सल। अब कोई भी पिक्चर होती है ना, वो पिक्चर जो है वो एक स्मॉल पिक्सल से जो है वो बन के पिक्चर बनती है। आप देख रहे होंगे ये वीडियो चल रही है, इस वीडियो के अंदर जो है वो आपको लग रहा होगा बाजार की वीडियो है, लेकिन वीडियो को जब अगर आप जूम करते हैं, बहुत ज्यादा जूम करके देखें, तो ये पिक्सल्स के अंदर डिवाइड होती है। बहुत सारे पिक्सल्स जो है वो बन के एक वीडियो या एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस तरह से यहां पे हमारा B हो जाएगा। और 12 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस वो होती है जिसमें हम कोई भी इनपुट कर रहे होते हैं कंप्यूटर में। आप देखें प्लॉटर है, जैसे हम प्लॉटर में क्या होता है, आउटपुट है, प्रिंटर से भी हम आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। माउस एक ऐसी चीज है जिससे आप इनपुट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसे नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट। अब GB है, अब GB है, GB से बड़ा TB है और TB से बड़ा पेटाबाइट है, ठीक है। और GB मतलब गीगाबाइट होता है और TB मतलब टेराबाइट होता है, ठीक है। अब हमेशा याद रखें कि GB जो होती है वो उसमें जो होता है 1024 MB होती हैं और 1 MB के अंदर जो है वो आपकी 1024 जो है वो केबीज होती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। तो इसका यूनिवर्सल है तो कि 1024 से ही मिलके आपकी MB बनती है। अगर आप TB की बात करते हैं तो 1024 जो है वो GB जो है वो मतलब आपका 1 TB बनेगा, ठीक है। इस तरह से पेटाबाइट में ये होगा कि 1024 जो है वो क्या कहते हैं TB बनेगा तो पेटाबाइट बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे GB की बात कर रहा था, GB में 1024 MB बनेंगे तो यहाँ पे GB बन जाएगा, ये 1 GB 1 GB हो जाएगा, ठीक है। 1 GB में बेसिकली 1024 MB होती हैं, आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, नंबर 14 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। अब रैम की फुल फॉर्म जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जैसी जो है अगर आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं, ये होल्ड नहीं करती है आपके डेटा को, फौरन से डेटा आपका इसमें से रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इधर नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर जो है वो कौन सी इसमें चीज इसमें कंसीडर हार्डवेयर जो है वो नहीं कर सकते, मतलब आप, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखें CPU है, हार्डवेयर पहले तो आप जान लें कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिस चीज को आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। अब देखें हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये भी हार्डवेयर है। कीबोर्ड है, ये भी हार्डवेयर है। CPU ये भी हार्डवेयर है,
ठीक है। अब जो नहीं है हार्डवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि विंडोज जो है वो इंस्टॉल होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसको आप टच नहीं कर सकते वो बेसिकली जो है वो हार्डवेयर नहीं होती। इस तरह 16 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि फुल फॉर्म बताएं यूएसबी की। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी आप याद रखें सही तरीके से, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। और फुल फॉर्म्स भी आ सकती है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और 17 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउजर सॉफ्टवेयर। अब ब्राउजर सॉफ्टवेयर वो होता है जिसपे आप ब्राउज करते हैं, अपनी चीजें सर्च करते हैं, लाइक गूगल क्रोम हो गया, ओपरा हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं। अब देखें एमएस वर्ड क्या है, ब्राउजर तो नहीं है, ठीक है ना। ये आप डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होता है, नोटपैड आपकी कुछ चीज नोट कर रहे हैं, और इंटरनेट नेविगेटर ये भी कुछ एक अलग चीज है। तो यहां पे अगर आप बात करते हैं डी इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि डिफॉल्ट होता है जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर डिफॉल्ट आ रहा होता है, ठीक है। 10 के अंदर एज आ गया है, ठीक है। ये सब इंटरनेट एक्सप्लोरर है। जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था अब ये मतलब अपडेट होके एज में तब्दील हो गया है। जब भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट ये जब भी विंडोज आप करते हैं इंस्टॉल तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। तो इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो पुराना है और अब तो एज आ गया है और बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं, ठीक है। इसी तरीके से 18th है, 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ। 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। बेसिकली 5 जनरेशन होती हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया, दूसरे में ट्रांजिस्टर आया, तीसरे में जो है वो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट आया, चौथे में आपका माइक्रो प्रोसेसर्स आए, और 5th जनरेशन के अंदर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई। तो ये बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको याद होनी चाहिए कि पहली जनरेशन में क्या है, दूसरी जनरेशन में क्या है, पहली जनरेशन कब आई। तो ये चीजें आ सकती हैं। तो अब एआई है, एआई का आपको पता है बहुत सारी एआई चल रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसमें फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी की बात ले लें। जो चैट जीपीटी क्या है, इट्स एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी जो है वो पूरे तकरीबन जो है वो इटली में बैन है, ठीक है। 7 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे चैट जीपीटी जो है वो बैन है, ठीक है। तो कीप दैट इन योर माइंड, ये हमेशा याद रखें। और नंबर 19 है, एएलयू की स्टैंड्स पूछ रहे हैं कि एएलयू की स्टैंड फॉर क्या है। वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है एएलयू, ये जो है जितने भी कंप्यूटर के अंदर फंक्शंस होते हैं मैथमेटिकली, ये वो परफॉर्म कर रहा होता है एएलयू, ठीक है। और 20 की बात करते हैं। 20 ये सीसी स्टैंड्स फॉर। सो सीसी की मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी यहाँ पे बात हो रही है ईमेल की। जो लोग ईमेल करते होंगे उनको पता होगा सीसी क्या है। अब सीसी जो होता है, हमेशा याद रखें, जब भी आपकी ईमेल करते हैं, इसमें टू में जिस बंदे को आपने भेजनी होती है ईमेल, तो वहां पे आप टू में आप उसकी ईमेल लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर देखा होगा आपने सीसी लिखना होता है। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब वही ईमेल की कार्बन कॉपी उस बंदे को भी चली जाती है, ठीक है। क्या हमने जो है वो ये ईमेल जो है उस बंदे को जा रही है, कार्बन कॉपी हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम होता है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी सीसी की, ठीक है। और वीडियो जो है वो एंड हो चुकी है। अब आपको ये पीडीएफ चाहिए, और ये पीडीएफ जो है वो आपको मैंने ऑलरेडी, जिस तरह मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, ये पीडीएफ जो है वो मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जिस तरह से ये पहली पीडीएफ अपलोड हुई है, यहाँ पे दूसरी पीडीएफ भी आ जाएगी। और फेसबुक के पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करें। और इसी इंशाल्लाह अगर आपको पार्ट 2 पसंद आया तो मैं इंशाल्लाह पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाई जाए, ये भी बता दीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।